शख्सियत विराजमान है वो बादरा विधानसभा क्षेत्र में खलबली मचाने के लिए दोस्तों पर्याप्त है। सुखदेव सिंह शेखावत ये किसी नाम के मोहताज नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज हम इनसे साक्षात्कार करने जा रहे हैं दोस्तों। बादरा विधानसभा लेकर भी इनसे सवाल पूछेंगे और इनसे जो संगठन से ये जुड़े हुए हैं दोस्तों उस संगठन के बारे में पूछेंगे। लेकिन वर्तमान में जो तिरंगा यात्रा बादरा विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई दोस्तों, उसी से सवाल सुखदेव जी से पूछते हैं। आपका स्वागत है सुखदेव जी। ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। सुखदेव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से तिरंगा रैली का आपने बादरा क्षेत्र से आह्वान किया है, वीडीएस से जो एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च और 2100 फीट का तिरंगा, इसके पीछे क्या मंशा है? क्या ये राष्ट्रीय कार्यक्रम ही है या फिर बादरा में आप सनसनी फैलाना चाहते हैं? देखो, 2100 फुट का तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये लेकर के हम लोग बीडीएस से चलेंगे 14 अगस्त को दिन में 1:30 बजे और एसडीएम कार्यालय भादरा तक ये यात्रा रहेगी। ये 2100 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज है जो हनुमानगढ़ जिले में ये एक रिकॉर्ड कायम होगा। इतना लंबा राष्ट्रीय ध्वज आज तक नहीं निकला। और भादरा को इसलिए चुना कि आपने देखा पिछले दिनों भादरा में सौहार्द खत्म करने का, भाईचारा खत्म करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र को हम लोग बैलेंस वापस सही करना चाहते हैं। जैसे हम छोटे टाइम जब छोटे छोटे थे उस समय से यहाँ भादरा रहते आए हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा हमेशा बना रहा है और हम ये चाहते हैं आगे भी बना रहे। तो जो गोकसी प्रकरण हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने देखा, भादरा के अंदर भाईचारा खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये तो पुलिस की बढ़िया सजगता और यहाँ के हनुमानगढ़ के एसपी अजय सिंह जी राठौड़ की जो सजगता थी उसके कारण ये बच गए। नहीं तो ये जो मेवात में, गुड़गांव में काम हुआ है, ये काम हुआ यहाँ भादरा में मकान जलाने का, लूटने का, मारने का यहाँ पहले हो चुका होता अब तक। तो इसलिए हम हिंदू मुस्लिमों को सबको साथ लेकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो भादरा के अंदर गोकसी का जो कांड हुआ था उसके अंदर जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था उसके बाद काफ़ी भाई पकड़े गए, नाजायज कूटे भी गए, पुलिस द्वारा पीटे भी गए, उनको थानाओं के अंदर टार्चर भी किया गया। उनको कहानी ही समझ में नहीं थी भी ये कहानी चली कहाँ से थी और किसने चलाई थी, ये जांच का विषय था। तो आज जो निर्दोष मुस्लिम भाई पकड़े गए थे वो बरी होके बाहर आ गए हैं। पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर ओरिजिनल दोषी थे वो भी कोई दूसरे नहीं, यहाँ की जो राजनीति हमेशा हैवी रही है, जाट राजनीति रही है भादरा की, और जाट बाहुबल्य क्षेत्र ही ये बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे आप यहाँ पानी के एक्शन साहब देख लो जाट समाज से हैं, तीनों चारों थानों के इंचार्ज देख लो जाट समाज से हैं, तहसीलदार देख लो जाट समाज से हैं, एसडीएम साहब देख लो जाट समाज से हैं, जितने भी यहाँ पटवारी सटवारी जो भरे हैं वो सारे के सारे जाट समाज से हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो भी जाट समाज के हैं। तो यहाँ वो जो षड्यंत्र गो प्रकरण किया था उसमें भी जो एक गाय का पीस का एक टुकड़ा लेकर के आया था वो भी जाट समाज का ही भाई था। उसका नाम पुलिस को पता है, सबको पता है। उस वहाँ से ये षड्यंत्र रच करके हिंदुत्व का इसको रंग दिया गया था। तो हम ये चाहते हैं इस पूरे प्रकरण का जांच सही दिशा में जाए और जिन भाइयों को पुलिस थाने में पिटाई हुई, जिनके ऊपर मुकदमे लगे, जिनकी खिंचाई हुई, वो तो एक मोहरा बनाए गए थे, जबकि इसमें चाल चलने वाले नेता थे वो आज भी कानूनी कार्रवाई से वंचित है। चलो, आपने ये जानकारी दी और आपने गोकसी के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए। सुखदेव जी, आपने लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराया था और यहाँ जो आप तिरंगा रैली कर रहे हैं इसके पीछे क्या मंशा? यहाँ चुनावी भागीदारी निभाना नहीं है? देखो, मैं बताऊं, कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 15 अगस्त 2018 को फिरा करके आया था और उसके जस्ट बाद ही धारा 370 हट गई। वहाँ जम्मू में जब हम तिरंगा फिरा करके आए आतंकवादी उग्रवादियों के बीच में जाकर के, तो कोई वहाँ चुनाव थोड़ी लड़ना था। ये तो राष्ट्रवाद था हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और यहाँ एक हनुमानगढ़ जिले के अंदर अमन चैन भाईचारा कायम रहे, इसलिए 2100 फीट लंबा झंडा है। और हम ये हनुमानगढ़ जिले में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर। तो आपको इसकी अनुमति मिल चुकी है? आपको देखो, अनुमति हम लोगों ने मांगी थी और अनुमति तिरंगा झंडा निकालने की मिल चुकी है, पर उसके अंदर काफ़ी कटिंग की गई है। जैसे हमने कहा था, शपथ पत्र भी हम लोगों ने लिखित में दिया है स्टाम्प के ऊपर बाकायदा,
भी हम देशभक्ति के सिवाय और गाने नहीं चलाएंगे, पर डीजे की और ये परमिशन है ये हमें नहीं दी गई। अब किन कारणों से नहीं दी गई वो हम रिमाइंडर आज दोबारा पेश करेंगे एसडीएम साहब के सामने, तो उसमें जो भी तथ्य होंगे वो हम। यहाँ अमूमन देखा गया है सुखदेव जी, जिस प्रकार से जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ डीजे तो बजता है। भाई डीजे बजता है, पर ये सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय ध्वज लेकर के जा रहा है ना, इसलिए नहीं बजता। कोई जाट कोई भी होता तो उसको परमिशन मिल जाती। अब तक तो परमिशन, बगैर परमिशन की कह देते यार परमिशन, हम बैठे हैं ना, परमिशन की क्या जरूरत है, ऐसे बोलते। अच्छा, आपके नाम की सुखदेव जी यहाँ चर्चा है, संभवतः आपको संज्ञान भी होगा इसका, कि सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी कांग्रेस की टिकट लेकर आ रहे हैं। देखो ये जो यहाँ सर्वे चल रहे हैं, 6 सर्वे यहाँ हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से मेरा नाम गया है। भादरा के अंदर कांग्रेस 0 है। आपको पता है पिछले 30 वर्षों से यहाँ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, थोड़ी बहुत 5-10% बची हुई थी, तो अब की बार बिल्कुल साफ कर दी यहाँ से कांग्रेस को। पर जाट समाज से यहाँ 5 लोग खड़े होते हैं। मैं आपको समीकरण बताता हूँ भादरा विधानसभा के। जाट समाज के कम से कम 5 लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोटर हैं 2,85,000। तो जाट समाज कहता है हमारे 85,000 वोट है, जबकि मैं कहता हूँ 70,000 ही वोट जाट समाज के भादरा विधानसभा क्षेत्र में है। चलो हम 70 और 85 पे नहीं जाते, उनके मान लेते हैं 85 है। तो 285 के अंदर 2 लाख अदर कास्ट 35 कौम के वोट हो गए, तो समीकरण बनते हैं। हमने अब की बार टिकट की मांग की है, कांग्रेस टिकट की 2-3 लोग और भी हमारे 35 कौम में से मांग कर रहे हैं। उसमें से यहाँ से जो सर्वे होकर के गया है, भाई आम मजलूम गरीब सबकी आवाज़ कौन उठाता है, उनकी लड़ाई कौन लड़ सकता है, तो मेरा नाम उन सर्वे रिपोर्टों में गया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने यहाँ से पहले भी 34,000 वोट लिए हैं, और अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को कांग्रेस टिकट देती है तो भादरा से ये टिकट जीत सकती है, जो पिछले 30 सालों से नहीं जीती। तो ये समीकरण बनाए गए हैं पार्टियों द्वारा। 2,85,000 वोटर हैं यहाँ, और 2 लाख वोट अदर कास्ट के हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो भादरा की बात नहीं, ये पूरे राजस्थान के अंदर जो ये खौफ बन गया कि जाटों के बगैर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जाटों के बगैर विधायक नहीं बनेगा, जाटों के बगैर सांसद नहीं बनेगा, ये हम चाहते हैं पूरे राजस्थान की जनता 35 कौम अब की बार चेंज, एक बदलाव लेकर के आए। और जो ये एक हवा ड्रावा पैदा कर दिया गया है, जबकि है नहीं, ये पैदा कर दिया गया है। पूरे राजस्थान के अंदर 16 जिलों में तो जाट वोटर ही नहीं है, 16 जिलों के अंदर तो जाट वोटर ही नहीं है, पर एक हवा ऐसा बना दिया कि जाटों के बगैर कुछ नहीं होगा। आज बीजेपी भी केंद्र में आप देख लो, किसी को भी राज्यपाल बना रही है तो इन्हीं में से बन रहे हैं, उपराष्ट्रपति बना रहे हैं तो इन्हीं में से बन रहे हैं, टिकटें दी जा रही है तो इन्हीं में से बनाए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं तो भी इन्हीं में से लगाए जा रहे हैं। तो और 35 कौम है वो कहाँ जाएगी? इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब की बार भादरा विधानसभा क्षेत्र से हम शुरुआत कर रहे हैं, और ये राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इनका थोड़ा बहुत बोलबाला रहता है, 12 जिलों में रहता है, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, ये झुंझुनू, आपका बाड़मेर, जैसलमेर, ये 5, 7, 10, 12 जिले हैं। तो इन 12 जिलों में हम एक मुहिम चला करके अब की बार 35 कौम का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई जरूरी नहीं राजपूत हो, चाहे कुम्हार जीतने वाला हो तो कुम्हार को खड़ा करेंगे, ब्राह्मण जीतने वाला हो तो ब्राह्मण को खड़ा करेंगे, बनिया जीतने वाला हो तो बनिया को खड़ा करेंगे, यादव जीतने वाला तो यादव को खड़ा करेंगे। पर हम 35 कौम को साथ लेकर के एक ये चमत्कार दिखाएंगे, और राजस्थान की राजनीति के अंदर एक ऐसा फेरबदल लेकर के आएंगे जो आगे इतिहास लिखा जाएगा। कहने में आता है, और अमूमन देखा है सुखदेव जी, कि विधायक अगर कोई बनता है, सांसद अगर कोई बनता है, तो वो 36 कौम के वोट लेकर बनता है। आप जब भी लाइव आते हैं और जब भी इस प्रकार के आप कोई इंटरव्यू देते हैं, आप गैर जाट और जाट की राजनीति की बात करते हैं, तो भादरा में क्या आप गैर जाट जाट राजनीति बनाकर यहाँ टिकट प्राप्त कर लेंगे? मैं तो देखो 36 कौम क्यों 38 कौम कह दूंगा, 40 कौम कह दूंगा, पर जो किसी को ये वोट ही नहीं देते, इन्होंने लोटा लूण गाड़ रखा है, इन्होंने लोटा लूण गाड़ रखा है कि जाट का वोट जाट को, जाट की बेटी जाट को, उससे अलग देते ही नहीं है। पीछे मैं यहाँ चुनाव में खड़ा हुआ था, तो मेरे साथ बिजनेस करते थे, मेरी वजह से जो करोड़पति हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ कारोबार कर रखे थे, उन लोगों ने कहा भाई साहब
क्षमा चाहते हैं। वोट तो हम हमारे समाज को ही देंगे, आपको वोट नहीं दे सकते। मैं आपकी बात काटूंगा सुखदेव जी। नौर बादरा राजगढ़ तारनगर को अगर मिलाया जाए तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि लगातार एक सी मानी जाती है। नौर में गैरजाट विधायक बन गया और राजगढ़ में गैरजाट विधायक बन गया, तो बादरा में भी बन सकता है, लेकिन ये 35 कौम की और गैरजाट राजनीति की बात करने की आवश्यकता कहाँ है? देखो, राजगढ़ में भी विधायक बनाया था, जिस समय बना था तो हमने 35 कौम का ही नारा दिया था। और आज जाट समाज के कोई हमारे साथ नहीं है क्या? जाट समाज के हमारे साथ भी है। जाट क्या इनसे पीड़ित नहीं है? जाट भी इनसे पीड़ित है। ये तो जाट के अंदर भी कौमबाज करते हैं कि ये बेनीवाल बेलीवान है भाई, हमारा बेनीवाल है, ये है पूनिया है भाई, पूनिया है, हमारा पूनिया है। तो जाटों में भी जाट भी हमारे साथ हैं, पर हम नारा 35 कौम का ही दे करके चल रहे हैं। जाट भी जो इनसे पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं भाई साहब हम तो आपके साथ और मेरे साथ रहते ही हैं। तो हम तो ऐसे में मैं बात काटूंगा आपकी, ऐसे में आप भी तो राजपूतों का संगठन बनाए हुए हैं, राजपूतों की बात करते हैं, बेशक स्वर्ण कास्ट की भी बात करते हैं आप, लेकिन राजपूतों का संगठन बनाकर ही तो आप आगे बढ़ रहे हैं। देखो, राजपूतों का संगठन बना करके मैंने जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े थे उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलाने का काम कर दिया। जो 75 साल में ये नेता उनको नहीं दे पाए, वो काम मैंने उनके लिए कर दिया। ठीक है, तो जब आपकी खुद की जाति, आपकी खुद की कौम साथ नहीं होगी तो दूसरे लोग साथ कैसे होंगे? इसलिए राजपूत समाज का संगठन था, तो राजपूत समाज के हमारे साथ थे, तो हम 35 कौम को लेकर के आगे तो बढ़ रहे हैं। जो क्षत्रिय लड़ा, कभी आपके खुद के लिए नहीं लड़ा, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की सीमा के लिए और गाय को, बहन बेटी को बचाने के लिए हमेशा लड़े। तो हम भी ये चाहते हैं, हम खुद मजबूत होंगे तभी तो सबको साथ लेकर के चलेंगे। आज हम ही कमजोर हो गए तो सबको साथ लेने की बात क्या करें? चलो, बड़े मुद्दों पर तो आएंगे। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं और बादरा में ये रैली हो रही है, तो सुखदेव जी यहाँ की जनता को और यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है विधानसभा क्षेत्र की, उनमें एक टेंशन और चर्चा जो है वो हावी है इस बार कि सुखदेव सिंह आखिर बादरा में करेंगे क्या? क्या आप टिकट कांग्रेस नहीं देती है तो यहाँ आप निर्दलीय के रूप में या अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखो, वो तो यहाँ की जनता चाहे तो मेरे को चुनाव लड़ाना चाहे तो वो बात अलग है। बाकी टिकट की मांग की है और यहाँ सर्वे में यहाँ से नाम गया है। हम ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो जनता को पता कैसे चलेगा? हम ये चाहते हैं यहाँ की आम जनता है, गरीब गुरगा है, उसकी पहुँच थाने तक हो, उसकी पहुँच तहसील तक हो, उसकी पहुँच नेताओं के घर तक हो, उसकी पहुँच नेताओं के बेडरूम तक हो। चलो, बहुत शानदार बात कही आपने, लेकिन क्या इसको लेकर निकट भविष्य में आप कोई शक्ति प्रदर्शन, रैली, सभा आयोजित करेंगे? देखो, अगर यहाँ के हमारे भाई, यहाँ के हमारे जो मिलने वाले लोग हैं वो चाहेंगे तो हम लोग जरूर बड़ी सभा भी एक रखेंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी सभा हो या ना हो, पर आज आप लोग देख रहे हो कि 35 कौम के भाई और बहन मुझे खूब चाहते हैं। यहाँ के जो जाट भाई हैं मेरे साथ मिले हुए हैं वो भी मुझे चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर राजनीति के अंदर यहाँ सभी विभागों के अंदर एक ही समाज के अधिकारी भर दिए गए। मेरे पीड़ा ये है, मैं कोई सभी जाटों के खिलाफ नहीं हूँ कि पूरे के पूरे जाटों को मैं खिलाफ हूँ। जाट समाज के हमारे साथ भी रहते हैं, हम उनके साथ भी रहते हैं, जाते आते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ जो राजनीति के अंदर ये जो खेल चल रहा है, गंदा खेल चल रहा है, एक ही जाति के पूरे अधिकारी भर दिए गए नीचे से ऊपर तक, इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ आगे आए हैं। और 14 अगस्त को एक बादरा पूरा तिरंगा में नजर आएगा आपको। राष्ट्रवादता कूट कूट करके भरी हुई है और सभी कौम के भाई इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ये नहीं कि अकेले खाली हम ही लोग जा रहे हैं, इसके अंदर मुस्लिम भी आएंगे, इसमें सिख भी आएंगे, इसमें अन्य जातियाँ भी आएंगी। हम सब मिल करके ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे और भादरा के अंदर 2100 फीट लंबा झंडा लेकर के एक ये नया इतिहास बनाएंगे। शायद 2100 फीट झंडा लंबा है, इसको 700, 700, 1500 आदमी पकड़ने के लिए चाहिएंगे, तब ये एक लाइन में चल पाएगा। अब बीडीएस से इसकी हम शुरुआत करेंगे तो 2100 फुट मान लो आप, अंबेडकर चौक के पीछे तक इतना लंबाई है उसकी, यहाँ तक लंबा आएगा, एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं भादरा के अंदर कि हमारा भाईचारा, अमन चैन बना रहे और यहाँ की जनता है वो संगठित रहे। यहाँ आपने देखा है खुद ने, जब चुनाव होते हैं तो भादरा सीट के लिए बीबीसी बोलता है
तो हम ये चाहते हैं एक बार फिर भादरा सीट के साथ साथ राजस्थान के लिए बीबीसी बोले कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, ऐसा कौन सा राजस्थान की राजनीति के अंदर चेंज आया कि 35 कौम संगठित होने लग गई। क्यों होने लग गई? आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं बता दूं आपको, आप आंकड़े निकाल करके देख लो, बहन बेटियों के ऊपर जाति के सबसे ज़्यादा मुकदमे कौन सी कौम कहाँ हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है और शांति प्रिय प्रदेश रहे। जो मणिपुर के हाल हैं, मणिपुर का जैसा एक हाल हमारे यहाँ भीलवाड़ा में हमारी एक बच्ची के साथ हुआ, 14 साल की बच्ची को भट्टी में जला दिया गया, रेप कर दिया गया, मार दिया गया। ऐसा ही एक खाजूवाड़ा के अंदर दलित बच्ची के साथ थाने के अंदर उससे डांस करवाया गया, रेप किया गया और उसको मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं ना हो। ये शांति प्रिय प्रदेश है, भाईचारा कायम रहे। हम ये चाह करके एक राष्ट्रीय ध्वज इतना 2100 फुट लंबा लेकर के और एक ये संदेश देना चाह रहे हैं भादरा की जनता को। अमूमन आपके संबोधनों में देखा गया है कि आप मोदी सरकार पर जमकर बरसते हैं, जबकि राजस्थान महिला उत्पीड़न में देश में नंबर 1 है और अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। जो पहले उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार का होता था, वो नंबर आज राजस्थान का है। तो कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ आप कब बरसेंगे? देखो, गहलोत सरकार के खिलाफ समय समय पर हम बरसते रहे हैं और बरसते रहेंगे। राजस्थान के अंदर आपको पता होगा, कोई भी एफआईआर कराने के लिए जाता है तो उसको एफआईआर कराने की अनिवार्यता कर दी गई है। एफआईआर हर व्यक्ति की दर्ज की जाए, कोई भी करवाने जाए। तो एफआईआर का ग्राफ यहाँ बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है। उसमें जांच होती है तो जांच में 20% तो मुकदमे झूठे पाए जाते हैं और 10% में राजीनामा हो जाते हैं। तो अभी राजस्थान 1 नंबर पे नहीं आया, पर ये गति चलती रही तो आ जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहन बेटियों की, हमारी आन बान शान राजस्थान, जो जिस बात के लिए जाना जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक इस प्रदेश के अंदर आते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं वो बलात्कारी प्रदेश की पहचान राजस्थान नाम ने, राजस्थान आओ भगत की और राष्ट्रवादता की और राजस्थान मारो राजस्थान प्यारो राजस्थान, ये एक ऐसी भाषा है, उसमें राजस्थान फिर आएगा। और गहलोत साहब ने सख्त हिदायत अधिकारियों को दे रखी है। हम लोगों ने भी लिखित में मांग की है कि पोस्को एक्ट के जितने भी मामले हैं उनमें एक टाइम बाउंड करके केस ऑफिसियर स्कीम लागू करके उन मुकदमों का फैसला करवाया जाए। बात रही केंद्र सरकार की और मोदी जी की, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया तो भी हमने जय जयकार बोली। अब सवर्ण और देश के प्रति जो गलत विचार रखते हों, देश के प्रति गलत कोई एक्ट लेके आते हों, गलत कोई संविधान बनाते हों, तो देखो, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे वहाँ राहुल जी हो, हम तो जो बढ़िया काम करेगा उसकी जय बोलेंगे और गलत करेगा उसकी मुर्दाबाद बोलेंगे। पहले भी बोलते हैं और आगे भी यही रहेगा। हमारी कोई मोदी जी से बैर नहीं है, ना कोई गहलोत साहब से दोस्ती है। हम तो ये चाहते हैं जो बढ़िया काम करेगा वो उसकी जय बोली जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, गहलोत साहब ने ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटा दी ईडब्ल्यूएस के अंदर सवर्ण भाइयों के लिए, तो केंद्र वाले क्यों नहीं हटा रहे? हटा नहीं सकते क्या? केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस के अंदर ज़मीन मकान प्लाट की शर्त क्यों नहीं हटा रही? आज हटा दें, कल ही जय बोल देंगे मोदी जी की, पर हटाए तो सही। आज केंद्र की भर्तियों के अंदर सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है 1% भी। तो ऐसी काफ़ी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के तहत हम लोग नहीं, गहलोत सरकार भी बिजली के बिल कम नहीं कर रही है और भी बहुत सी चीजें, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रही है। देखो, पेट्रोल डीजल के दाम तो 60 रुपए से नीचे होने चाहिए, पर इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों दोषी हैं। बिजली में फ्यूल चार्ज था वो भी खत्म कर दिया गया है और 100-200 यूनिट तक फ्री कर दी गई है। ये तो बिजली में तो राहत मिली है निश्चित रूप से। फ्यूल चार्ज था वो भी माफ कर दिया गया है 2 दिन पहले। पर डीजल के अंदर, डीजल और पेट्रोल है, ये सबसे ज़्यादा महंगाई का कारण ही यही है। आज जो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा देते हैं यहाँ का मीडिया, पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाता था यहाँ की मीडिया। देखो, टमाटर 200 रुपये किलो हो गए, 400 रुपये किलो टमाटर। देखो, टेंडसी 200 रुपये किलो होगी। लो, ये तोरी, ये सब्जियों के बारे में पाकिस्तान की मजाक उड़ाया करता था। वो ही आज भारत के अंदर है। टमाटर कहाँ मिल रहा है, अदरक कहाँ मिल रही है, 400 रुपये किलो है। तो जैसे को तैसा, हम खुद के अंदर, अपने खुद के अंदर झांक करके देखना चाहिए, पड़ोसी की तरफ बाद में।
चलो हम मान लेते हैं आपकी सारी बात। वर्तमान में अगर आप कांग्रेस की टिकट, आप बोल रहे हैं अपना नाम गया है, बलवान पूनिया विधायक बादरा ये कहता है कि मैं कांग्रेस की टिकट बादरा में आने ही नहीं दूंगा, बंटने ही नहीं दूंगा, और वो खुद भी कांग्रेस की टिकट ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हमारे पास आई है। तो ऐसे में आप क्या देखो, करेंगे? कांग्रेस की टिकट वो खुद ले सकते हैं तो दे दें। आज इस्तीफा भेज दें अमरा राम जी को, अमरा राम जी को इस्तीफा भेज दें, आपकी पार्टी को ले लें कांग्रेस की टिकट। कौन रोक रहा है? उनको दे रहे हैं तो। जो उन्होंने भादरा में कारनामे किए हैं, जाट से जाट को लड़ाने का, भाई से भाई को लड़ाने का, यहाँ की रोडों की 12 बजा दी, यहाँ का सीवर रेंज है उसकी 12 बजा दी, यहाँ की गली हैं उनकी हालत देखो, ये C64 खोद के दर दिया, 65 खोद के दर दिया, ऊपर से गोगामेडी मेला आ रहा है, गोगामेडी मेला, ददरेवा मेला, दोनों आपको पता है। जो गोगामेडी यात्री आते हैं वो ददरेवा भी जाते हैं, तो ये कितनी तकलीफें होंगी। आज मैं बता रहा हूँ आपको, तूड़ी जो चारा होता है ना, वो इधर 100 रुपये सस्ता मिलेगा और उधर लाइनों के उधर 100 रुपये महंगा मिलेगा। आज तूड़ी का कोई भी टैंकर, तीनों चारों अंडरपास बना दिए और ब्रिज एक भी नहीं बनाया, तो भारी गाड़ियां, भारी जितने भी तूड़े के और के ट्राली ट्रैक्टर आएंगे वो तो एक भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये उनका घातक कदम मानते हैं आप? ये घातक है, ये यहाँ की जनता के लिए घातक है, उनके लिए क्या घातक है? वो तो आज विधायक है, कल नहीं रहेंगे। मस्ती से घर 7 पीढ़ियां खाएंगी उनकी, इतना काम कर लिया। 3 बार तो रफीक को रगड़ दिया, चौथी बार रगड़ने के लिए माड़ा फेर रहे हैं। चौथी बार रफीक को दोबारा चुनाव चेयरमैन का चौथी बार और करवाने के लिए माड़ा फेर रहे हैं। 3 बार तो रगड़ दिया उसको बेचारे को। तो क्या बताएं, अब बात तो अंदर काफ़ी है। राज्यसभा में 12 करोड़ आ गए, और भी अब विधानसभा में भी खूब गूंजा मामला 35 करोड़ का। तो ये सुखदेव सिंह गोगामेडी थोड़ी कहता है, तो पूरी दुनिया कह रही है, मीडिया बोल रहा है, टीवी दिखा रहा है, अखबारों में छप रहा है, तो ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। एक चीज आप मानते हैं क्या, ईमानदारी से बात करें हम, कि बलवान पूनिया विधायक बादरा राजस्थान का सबसे ताकतवर विधायक है बगैर मंत्री होते हुए? ना, नो, कोई ताकतवर विधायक नहीं है, ठीक है ना। कुत्ता होता है ना, उसको जिधर हड्डी दिखती है ना उधर ही वो कूद के पड़ता है। जिसके हाथ में रोटी हो ना उस तरफ नहीं जाता वो, जिसके हाथ में हड्डी हो ना उधर कूद के पड़ता है। ठीक है, इसने समर्थन दे रखा है, समर्थन के बदले इसको मिलता रहता है। ताकतवर विधायक, ये ताकतवर विधायक नहीं है। नहीं, जितनी सौगात बादरा क्षेत्र को मिली है, चाहे सड़कों की हो और चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, या अनेकों सौगात मिली है। 100 करोड़ बजट 14 सिंचाई से वंचित गांवों का हो, तो ये सौगात अशोक गहलोत ने इसीलिए दी होगी कि इन्होंने मदद की, इसके बदले में ये दे रहे हैं। अरे ये तो जो 100 करोड़ लेके आया हो, चाहे 50 करोड़ लेके आया हो, उसमें इसका 20% कमीशन होता है, शुद्ध कमीशन होता है। और कौन सी नहर बना दी 14 गांव में, कौन से गांव में पानी लग रहा है बता दो, उसमें लग रहा है। ये तो कहने की बात होता है कि वो मैं नहर खुदवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं तुम्हें बीमा डलवा दूंगा। बीमा दिलवाने के बजाय इसने तो किसानों को मार दिया। डबल बैंकों से इसकी कहने पर उन्होंने बीमा करवा लिया, किसान चोर बन गए और आज डबल पलंटी सहित उनको पैसे वापस जमा कराने पड़ रहे हैं। तो ये लोगों को ठगने का काम करता है, कुछ नहीं। लच्छेदार बातें इनके पास हैं, बातें लच्छेदार बना करके अच्छी भाषण देते हैं और लोगों को रिझाने का काम करते हैं। ओरिजिनलिटी और धरातल के ऊपर आज क्या हो रहा है वो सबको पता है और सब देख रहे हैं। अच्छा सुखदेव जी, हम बात करें आपके संगठन की, तो आपने बहुत शानदार तरीके से संगठन जो है 2300 राज्यों में भारत में पहुंचाया है और आपका अच्छा खासा नाम भी वर्तमान में है। तो क्या इसको कोई राजनीतिक रंग आप संगठन को देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक चर्चा का विषय रहता है। देखो, राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी को करणी सेना समर्थन करेगी। वो जब भी मैदान में आएगी उसके साथ रहेगी और कोई भी करणी सैनिक चुनाव लड़ेगा वो अपने पद से इस्तीफा दे करके लड़ेगा। यह मैंने पहले भी कहा था, मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे करके ही चुनाव लड़ूंगा। कोई भी करणी सैनिक चुनाव लड़ सकता है। मैं तो कहता हूं जितने भी भाई और बहन हैं वो आगे आए, चुनाव लड़ें, पर अपने पद से इस्तीफा दे करके ही चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, आप वर्तमान बादरा की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? कौन आगे चल रहा है? भाजपा को आप कहां देख रहे हैं? टिकट किसको मिलेगी? दावेदार नए नए आ रहे हैं, आप तो वाकिफ है बादरा की राजनीति से। देखो, यहाँ कांग्रेस की टिकट अगर नॉन जाट में नहीं आती है तो आज ही वोट डलवा लो। यहाँ संजीव बेनीवाल जीत रहा है, ये तो 40 में ही नहीं है, इसकी तो जमानत जब्त होने की बात हो रही है। अगर कांग्रेस की टिकट नॉन जाट में चली जाती है तो संजीव बेनीवाल का और उसकी ही टक्कर होगी। ये तो कहीं दूर दूर तक ही टच नहीं है, अड़ ही नहीं रहा। 16-17 गाँव में तो इसकी स्थिति आपको पता है क्या है? आज तो प्रशासन का डर दिखाता है ये
जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी ना, इसको 20-25 गांवों के तो अंदर नहीं बढ़ने देंगे। गांव के अंदर लोग पहरेदार बैठे रहेंगे वहां, इसको गांव में नहीं घुसने देंगे जिस दिन आचार संहिता लग गई। आज तो ये शासन प्रशासन का डर और खौफ दिखाता है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देता है, उनको डरवाता है, तो इसलिए थोड़ी जनता भयभीत रहती है इससे। बाकी जिस दिन आचार संहिता लग गई उस दिन इसकी हालत देखना आप। 2018 का चुनाव हुआ था सुखदेव जी, 88 गांवों में बलवान पूनिया ने बढ़त बनाई थी और 12 गांवों में संजीव बेनीवाल की बढ़त थी, 3 गांवों में महंत रूपनाथ की बढ़त थी और सुरेश चौधरी भी कमोबस्त 2-3 में ही रह गए थे। ऐसी स्थिति में आपको लगता है इतनी जल्दी इतना नीचे ग्राफ आ जाएगा बलवान पूनिया? मैं कहता हूँ अब तो 4-5 साल हो गए, ये तो 4 दिन में ही आ जाता है। ऐसे जातिवाद का जहर आप फैलाओगे, एक ही जाति के सारे अधिकारी लगाओगे, तो ये तो होना ही था। ये सभाओं में भीड़ फिर कैसे आ रही है? इनके 1000, 1500, 500, 700 गांव में भीड़। ये तो सरपंचों को उनको डरा करके रखता है कि तुम नहीं आओगे तुम्हारा ग्रांट बंद करा दूंगा, तुम्हारे बिल पास नहीं होने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, इसलिए बेचारे वहां आ जाते हैं। अब काम का टाइम तो है नहीं, बिजाई हुई है, थोड़ा 1 महीने बाद कटाई बढ़ाई का काम आएगा तब बिजी होंगे लोग। अभी ताश खेलते बैठे तो ये सुन लेते चल रहा है नेता का, सुन के वहां लसोड़ा के मार रहे हैं के। तो आपको लगता है आचार संहिता लगते ही इसमें पद बदलाव आएगा? आचार संहिता लगते ही उसी दिन शाम को देख लेना भादरा में कितना बड़ा बदलाव होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी, आपने बेबाकी से हमारे साथ वार्ता की और सारे मुद्दों पर आपने चर्चा भी की। और शेष अगले पार्ट में, क्योंकि अभी समय भी हो गया, लंबा वीडियोस हो जाता है तो कहीं ना कहीं दर्शक ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, ओम नमो बुद्धाय। दोस्तों, इसी के साथ मैं साहब संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।